दोस्तों, आपका कमेंट और बहुत सारा प्यार देखकर मैंने आज का जो सिलेबस है उसमें कुछ नया चेंजेस किए हैं। आज मैं क्लास 9 का सिलेबस मैथ का बताने वाला हूँ। मैथ का सिलेबस है आज, जो कि कमेंट में बहुत दिनों से आ रहा था कि क्यों आप 9 का सिलेबस नहीं बता रहे हैं, 9 के सब्जेक्ट को नहीं बता रहे हैं। तो हमें लगा कि आज चलो 9 का भी शुरू कर ही देते हैं। 9 और 10 का पैकेज अभी अवेलेबल हो जाएगा आप सभी का। ये जो चैप्टर आज बताने वाले हैं सीबीएसई और बीएसई दोनों के लिए होगा। दोनों को साथ साथ में मैथ ले चलेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, चैप्टर फर्स्ट में पढ़ना क्या है। रियल नंबर। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम वास्तविक संख्या रियल नंबर को जानते हैं। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का जो सम्मिलित रूप है उसी को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें बहुत सारे सम संख्या, विषम संख्या और भी यौगिक संख्या, रूट संख्या उसी को बोलते हैं। फिर बहुत सारे तरह के संख्या के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जो चैप्टर होगा वो वास्तविक संख्या को ही पढ़ाएंगे। सेकंड चैप्टर है बहुपद, जिसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जिसमें चर और अचर संख्याओं का एक समान रूप होता है, जिसको हम बहुपद कहते हैं। तो बहुपद को भी हम विस्तार से जानेंगे। ये बहुपद, ये नंबर सिस्टम का चैप्टर था, नंबर सिस्टम। अब आपका जो चैप्टर होगा सेकंड चैप्टर बहुपद। तो बहुपद में आप देख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आते हैं ये बहुपद में ही आते हैं दोस्तों। लेसन 5 तक, लेसन 2 से 3 तक, 4, 5, ये सब क्या है, एक बहुपद का ही चैप्टर है। बहुपद से मिलकर ही ये सारे चैप्टर का निर्माण हुआ। तो पॉलिनोमियल में देखेंगे, पॉलिनोमियल का गुणनखंड देखेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखेंगे। उसके बाद वे ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में देखेंगे। तो ये चैप्टर कुछ अलग रूप से देखने को मिलेगा, इसलिए ध्यान में रखकर आप मेरी पूरी वीडियो को देखेंगे ताकि आपको पढ़ाई में मन लगे। उसके बाद ज्योमेट्री का सेक्शन आता है। तो ज्योमेट्री का जो सेक्शन है वो यहाँ से देखिए, यहाँ तक क्या है, 9 चैप्टर तक, 6 से लेके 9 चैप्टर तक के जो सिलेबस है वो ज्योमेट्री के अंतर्गत आते हैं। ज्योमेट्री के अंतर्गत, जिसमें कि पहला चैप्टर आपको इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में समझाएंगे। तो दूसरा चैप्टर क्या है, रेखाएं एवं कोण। रेखा की मदद से हम कोण को कैसे खींचेंगे, लाइन एंड एंगल्स, बहुत सारे तरह के बाइसेक्ट ऑफ टू लाइन एंड बाइसेक्ट ऑफ एंगल किस तरह से हम करेंगे, इसके बारे में हम सभी इसी में सीखेंगे। उसके बाद है ट्रायंगल। दोस्तों ट्रायंगल भी पढ़ेंगे ज्योमेट्री में। उसके बाद है क्वाड्रिलेटरल, उसमें पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज को भी देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है मेंसुरेशन की। तो मेंसुरेशन में देखिए, कुछ पार्ट यहाँ है आपका 2 और कुछ पार्ट यहाँ है। यहाँ गोला तक के जो पार्ट है वो मेंसुरेशन के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। मेंसुरेशन में जो फर्स्ट चैप्टर आपका है वो एरिया है। बहुत तरह के एरिया को हम कैसे फाइंड करेंगे। फिर है सर्कल, सर्कल को देखेंगे। उसके बाद जरा इधर आ जाते हैं, बनावट, कंस्ट्रक्शन, जो कि ज्योमेट्री का ही पार्ट है। उसके बाद है हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र देखेंगे। हीरोन का सूत्र में आपका एरिया भी निकालने के लिए रहता है ट्रायंगल का। उसके बाद है घनाभ, क्यूबाइड एंड क्यूब, क्यूबाइड और क्यूब, जो कि एक बहुत ही खास चैप्टर है मेंसुरेशन का, उसे देख लेंगे। बेलन, शंकु, गोला, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर, इससे कॉम्पिटिटिव में भी बहुत सवाल आते हैं दोस्तों, समझिए। तो ये आपका एक तरह से एडवांस
मैथ आपको क्लियर करने वाले हैं। तो 9th और 10th का जो सिलेबस है मैथ का, वो मुख्य रूप से आपका एडवांस मैथ के रूप में हम आपको बताएंगे, तो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट भी इसका लाभ उठा सकते हैं। अगला है, अब है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में आप लोग पढ़ेंगे दो टाइप, डाटा एंड ग्राफ। डाटा की मदद से आंकड़े निकालेंगे, सांख्यिकी के आंकड़े दिए रहेंगे, उसका ग्राफ भी दिखाएंगे। तो ये आपका सांख्यिकी में पढ़ना है। और भी क्या है, माध्य माध्यिका बहुलक, मीन मीडियन एंड मोड, जो कि किसी भी आंकड़े का हम लोग दिखाने के लिए मीन मीडियन और मोड जरूरी है, उसको भी सीखेंगे। साथ ही साथ सबसे लास्ट है प्रोबेबिलिटी चैप्टर। प्रोबेबिलिटी ही बहुत ही आसान चैप्टर, जो हर किसी के लिए पढ़ना बिल्कुल आसान होगा। उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बताया जाएगा प्रोबेबिलिटी के लिए। तो ये आपका मुख्य रूप से कितने चैप्टर हो गए, लगभग 20 के करीब हो गए। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। और ये बिल्कुल फास्ट चलेंगे, ताकि आप इसकी पूरी तैयारी कर लें अभी से। और अब चलते हैं, बात करते हैं हम लेसन 1, जो कि है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम की ओर आज पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आपके न्यू सिलेबस की ओर। 9th क्लास के बच्चों जरा ध्यान से समझिएगा, आपको इससे रिलेटेड 10th में भी पढ़ाई होगी, तो क्यों ना हम इसे आसानी से और बेहतर ढंग से पढ़ें, ताकि 10th क्लास का जो सिलेबस है आपको आसान लगे, कंपटीशन का सिलेबस आसान लगे। तो इसके लिए आप बेहतर ढंग से पढ़िए और कंटिन्यू रहिएगा क्लास में, तभी आपको मज़ा आएगा। पूरी वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा मेरे दोस्त। चलिए, रियल नंबर में फर्स्ट जो टॉपिक है आपको वो पढ़ाने वाले हैं पूर्ण संख्या। क्या पढ़ेंगे हम लोग? पूर्ण संख्या। इस संख्या का मतलब क्या है? जैसे कोई व्यक्ति, आप देखते होंगे कि पूरी यूनिफॉर्म में होते हैं, तो उसे हम फुल फॉर्म ऑफ अ मैन कहते हैं पूरा। उसी तरह पूरी तरह से आप पूर्ण संख्या को लीजिएगा, तो इसमें नंबर सारे प्रेजेंट होंगे, मतलब कि वैसा नंबर का जो होल नंबर है, उसको हम लोग इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। होल नंबर में रियल नंबर का स्टार्टिंग पॉइंट 0 से होता है। 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो पूर्ण संख्या वैसी संख्या जो शून्य से स्टार्ट होकर, शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाए, ऐसी सारी संख्याएं पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है। जैसे कि 0, 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत तक। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत। तो इसे हम क्या कहेंगे मेरे दोस्त? इसे ही कहेंगे पूर्ण संख्या। अब बात करें प्राकृत संख्या की, तो प्राकृत संख्या नाम से स्पष्ट है, गिनती की वो सारी संख्याएं, उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। इसमें दोस्तों कुछ नहीं, ये 0 को केवल हटा देना है, मतलब स्टार्टिंग आपका 1 से होगा। काउंटिंग हम लोग 0 से कभी करते हैं? कभी नहीं। तो इसलिए 0 वाला हटाकर हम लोग काउंटिंग की सारी डिजिट को लिख देंगे। डॉट 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 डॉट, ये भी कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट। अगर कोई आपसे डिफिनेशन भी पूछ दे, तो एक शब्द में जवाब से, एक लाइन में आप जवाब दे सकते हैं। गिनती की वो सारी संख्याएं क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपका नेचुरल नंबर। अब है बात करें सम संख्या की, तो सम संख्या जिसको हम इवन नंबर बोलते हैं, वो इवन नंबर जो है, दरअसल वो स्टार्ट किससे होता है मेरे दोस्त? इवन नंबर स्टार्टिंग पॉइंट 2 से होता है, जो 2 के
मल्टीपल हो, 2 से पूरी डिवाइड हो जाए, वो सारी संख्या सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट 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 इनफाइनाइट, तो इसको हम कहेंगे सम संख्या। अब बात करते हैं विषम संख्या की। इसकी दोस्त विषम संख्या, जिसमें कि हम लोग ऑड नंबर इसे भी बोलते हैं। ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड ना लगे, मतलब 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, जैसे 2 से भाग लगे ही ना, जैसे 1, 3, 4, 1, 3, 4 देखिए क्या होता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, तो 4 को नहीं लिखेंगे, 5, 5 के बाद 7, ऐसे ऐसे जो कि 2 से भाग ना लगे, which do not divide by 2 is called odd number। अब है भाज्य संख्या, संख्या, विभाज्य संख्या, यौगिक संख्या, इसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं मेरे दोस्त। कंपोजिट नंबर क्या है? जो एक को छोड़कर खुद से तथा एक और खुद से छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी भाग लग जाए, उसे बोलते हैं यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर। अब आपको पता होगा कि केमिस्ट्री में यौगिक किसको बोलते हैं? यौगिक 2 संख्याओं का, 2 या 2 से अधिक तत्वों का समान मिश्रण होता है मेरे दोस्त। तो वही है, यहाँ भी समान मिश्रण होना चाहिए, 2 से अधिक टर्म से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे कि हमारा सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 है, जो कि 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। तो ये 3 टर्म से कटते हैं, डिवाइड लगते हैं, इसलिए ये हमारा सबसे छोटा भाज्य संख्या हो गया। उसके बाद बात करें 5, देखिए वो केवल खुद से और 1 से कटता है, तो 5 को हम नहीं लिखने वाले हैं। उसके बाद है 6 है जो मेरे दोस्त, ये 6 क्या है? 6 भी एक तरह से यौगिक संख्या है, जो 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है और खुद से भी डिवाइड होता है। 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से इनफाइनाइट तक ये भी जाएंगे। तो ये हमारा हो गया भाज्य संख्या अर्थात यौगिक संख्या। तो क्या दोस्तों, पढ़ने में मज़ा जरूर आ रहा होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। रूट संख्या। अब आ गया प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को कैसे सीखते हैं जरा समझते हैं। प्राइम मिनिस्टर 1 होता है जो दोस्त, किसी भी देश का प्राइम मिनिस्टर 1, तो कटने वाला क्या होगा? सिर्फ 1 से कटेगा, खुद से, केवल खुद से या 1 से जो कटेगा उसी को हम रूट संख्या या क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या देखिए, ध्यान रखिएगा कि 1 भी तो है जो खुद से सिर्फ कटता है। तो अभाज्य संख्या का स्टार्टिंग बता दें। बहुत बार बच्चे गलती करते हैं कि 1 को भी अभाज्य संख्या मान लेते हैं, लेकिन 1 कभी अभाज्य संख्या नहीं होता है। अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे ऐसे संख्याएं होती हैं मेरे दोस्त, जो केवल खुद से और 1 से कटता है और किसी भी संख्या से नहीं कटता है। तो ऐसे संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? रूट संख्या या अभाज्य संख्या। अब है बारी परिमेय संख्या की, जो कि बहुत ही खास है। परिमेय संख्या किसको बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे किसको? तो वे सारी वास्तविक संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सके, और जो कभी रूट में ना आए, और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब P/Q के रूप में लिखा जाना चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए।
ये आपका टर्म है रियल रेशनल नंबर का, जो कि बहुत ही जरूरी है आपको समझना। रियल नंबर को हम रेशनल नंबर को आपको विस्तार से बताएंगे। ये बहुत सारे टाइप होते हैं इसके, शांत दशमलव प्रसार, अशांत होता है किसका, इस तरह के आपको डीपली नॉलेज देने वाले हैं आज। उसके बाद है अपरिमेय संख्या, जिसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और इसके q नॉट इक्वल टू 0 ही होगा। इसको हम लोग बोलते हैं मेरे दोस्त, नहीं लिखा जा सके, p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके। मतलब कि इसका जो टर्म है वो रूट में आएगा। क्या आएगा? अपरिमेय संख्या रूट में रहता है। किस में रहता है? रूट में। अब है क्या है मेरे दोस्त? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जरा समझिएगा, पूर्णांक संख्या है क्या? इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स किसको बोलेंगे? जिसमें 0 भी आ जाए, 1 भी आ जाए। कहने का अर्थ है कि माइनस भी आ जाए, यहाँ तक कि माइनस वाले भी टर्म आ जाए, वही कहलाता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के लिए 0 लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, -1/2 भी लिख सकते हैं, -3/4 भी लिख सकते हैं। मतलब अपरिमेय, परिमेय, 0, माइनस, सब का आ जाए, सब टर्म आ जाए, उसी को हम कहेंगे पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या तक आपको नंबर सिस्टम में जान लेते हैं। अब चलते हैं मेरे दोस्त परिमेय संख्या की ओर। चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेसन 9 क्लास का लेसन 1 में परिमेय संख्या को जानते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं रेशनल नंबर के बारे में। आपका क्लास 9 का लेसन 1 में रेशनल नंबर को पहचानना है सबसे पहले जरूरी। उसके बाद रेशनल नंबर का टाइप देखेंगे। टाइप होता है अशांत, शांत, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बात करेंगे। शांत और अशांत दशमलव प्रसार को देखेंगे। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं दोस्तों कि शांत और अशांत में रेशनल नंबर की क्या भूमिका है, परिमेय संख्या की क्या भूमिका है, परिमेय संख्या से हमें कौन से फैक्ट निर्भर करते हैं। बात करते हैं 0 की। तो 0 क्या है मेरे दोस्त? 0 के नीचे क्या छिपा हुआ था? 1। तो बताए थे जो p/q के रूप में हो उसी को हम परिमेय संख्या बोलेंगे, और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो हमारा q देखिए तो दोस्त, q 0 के रूप में है, q बराबर 1 मिल गया। तो ये हमारा 0 एक परिमेय संख्या होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? परिमेय संख्या। अब बात करें क्वांटिटी की, कितनी भी सारी संख्याएं हो सब क्या है? परिमेय संख्या है। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/3, 3/7, 1/8, 4/5। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। बिल्कुल देख लीजिए, यहाँ पे पूरी तरह से कटा हुआ होना चाहिए, एक दूसरे में कोई भी वैनिश नहीं होना चाहिए। ये सब परिमेय संख्या का फंडा है जो कि आपको समझना है। माइनस में भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है प्लस में। तो ये सब परिमेय संख्या का रूप है। बात करते हैं पाई। पाई क्या है दोस्त?
आप लोग पाई का वैल्यू तो 22/7 जानते हैं, लेकिन अगर सिर्फ पाई रहेगा तो हम इसे कभी भी परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। ये आपका अपरिमेय संख्या क्या है मेरे दोस्त? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन हो जाएगा? अगर 22/7 लिखा रहेगा तो इसको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या कह सकते हैं। पाई दरअसल आया कहाँ से? पाई एक वैज्ञानिक थे जिसके नाम से उन्होंने पाई का खोज किया और एक नियतांक मान रख दिया, जिसके कारण हम क्या करते हैं, किसी भी एरिया को फाइंड करने के लिए पाई का वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। तो सर्कल में एरिया बनते हैं, उसका पाई के जगह हम लोग 22/7 या 3.14 रखते हैं। कभी भी वो कटता नहीं, ये जरा सा अशांत ना वर्ती होता है। बताए थे शांत और शांत, तो 22/7 इसमें आएगा मेरे दोस्त। शांत किसको बोलते हैं ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। शांत उसे बोला जाता है जो डिवाइड देने पर पॉइंट के बाद पूर्णतः कट जाए। जैसे कि एक क्वेश्चन देख लेते हैं, 4 डिवाइड दे रहे हैं 3 से, ठीक है। तो देखिए 3 1 जा 3, यहाँ पे 1 बचा, 0 दिए, 3 3 जा 9, यहाँ पे डिवाइड दिए 1 बचा। अब क्या हो रहा है, बार बार ये अंक दूर आएगा, तो ऐसे अंक कभी भी शांत नहीं हो सकता। ये क्या होगा, अशांत की श्रेणी में आएगा। 4/3 इसका वैल्यू आएगा 1.3333। तो इसको हम लोग 3 ना देकर 1.3 देकर रैंकरिंग दे सकते हैं। ये आपका अशांत का रूल हुआ। तो चलिए अब शांत का रूल भी देख लेते हैं। शांत क्या है, तो शांत में 2/5 रहेगा। अब इसको डिवाइड दीजिए 5 से, क्या होगा, 0 नहीं लगेगा तो 0 पहले 0 देकर पॉइंट देंगे, यहाँ 0 एक आया, 5 चौको 20, 4 टाइम में 20 आ गया। पूरी तरह शेषफल क्या मिल गया हमारा, 0। तो जिसका शेषफल पूरी तरह 0 मिल जाता है, पूरी तरह क्या मिल जाता है मेरे दोस्त, 0, तो उसको हम शांत कहते हैं। मतलब 2/5 क्या हो गया मेरा, शांत दशमलव प्रसार। बात करेंगे 7/2, 7/2 इसको जरा डिवाइड देके देखते हैं। 2 से 2 3 जा 6, यहाँ पे शेषफल 1 बचा, पॉइंट देने के बाद यहाँ 0, 2 5 जा 10, क्या हो गया, यहाँ पे पूरी तरह डिवाइड लग गए। यहाँ पे शेषफल मेरा रिमाइंडर क्या बचा, 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम उसे क्या बोलेंगे, शांत, मतलब टर्मिनेटिंग, जिसका वैल्यू क्या आया 3.5 पूर्ण रूप से। तो इसका 7/2 मेरा क्या हो गया, शांत दशमलव प्रसार। तो क्लियर होगा मेरे दोस्त कि जो रिमाइंडर में 0 आ जाए, जिसके रिमाइंडर में 0 आ जाए वो शांत होगा, जिसका रिमाइंडर 0 ना आए वो अशांत होगा। शांत अशांत में कोई भी अगर मेरे से आपको समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में समझिए, लिख कर भेजिए, आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। और भी चलिए बात करते हैं, इसके मेन मकसद हमारा बताने का क्या है कि अगर कोई दो परिमेय संख्या आपको मिले ऐसे 2/3 और 6/5, ठीक है। अब बोला कि इन दो परिमेय संख्या से आप क्या करें कि दो और परिमेय संख्या लाएं जो कि इन दोनों परिमेय संख्या के बीच में आना चाहिए, इन दोनों परिमेय संख्या के बीच में होना चाहिए। तो ये क्या फॉर्मूला फंडा है कि हम इसके दोनों के बीच में परिमेय संख्या निकालें। ये 2 नंबर है, इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए। तो परिमेय संख्या दोनों क्या है, शांत है एक और अशांत है, दूसरा पहला अशांत है, दूसरा शांत है। इसका हम लोग इसके बीच का
दो परिमेय संख्या निकालने वाले हैं। पहला क्वेश्चन का टाइप नंबर 1 है, आपको क्वेश्चन बुक से ही दिया गया है। टाइप नंबर 1 में लिखा है कि दो संख्या दिए हुए हैं, उनके बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो एक फॉर्मूला मेरे दोस्त याद रखिएगा, a + b/2। परिमेय संख्या निकालने के लिए, दो संख्या के बीच में परिमेय संख्या निकालने के लिए पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटा 2, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर बाई 2 करेंगे तो आपको क्या निकलेगा? परिमेय संख्या। चलिए निकाल कर देखते हैं। 2/3 प्लस 6/5/2। देखिए इसको एलसीएम लेते हैं तो 5 और 3 का एलसीएम 50। अब क्या होगा? 5 2 जा 10, इससे इसका मल्टीप्लाई होगा 6 3 जा 18 बटा 2। ये बट्टा वाला बट्टे के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो 10 और 18 कितना होगा? 10 और 18 28 हो जाएगा बटा 15 और मल्टीप्लाई में 2 आएगा। इसके नीचे 1 रहता है तो 1 सबसे ऊपर जाएगा। अब क्या करना है? जो कट रहा है उसको काट दें, जो नहीं कट रहा है उसको ऐसे ही लिख देते हैं। तो 2 से 14 बार में 28 पूरी तरह डिवाइड हो गया। यहाँ से हमारा एक परिमेय संख्या मिल गया 14/15, 14/15। ये आपका परिमेय संख्या निकल गया। सबसे आसान ट्रिक बता रहे हैं परिमेय संख्या निकालने का, इससे आसान कोई ट्रिक नहीं। अगला, एक तो मेरा परिमेय संख्या आ गया, एक इन दोनों में से किसी एक को ले ले और उसके साथ ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें। तो चलते हैं, एक 2/3 ले लेते हैं और दूसरा 14/15 ले लेते हैं। अब इन दोनों को ऐड करके 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड दे देंगे। तो देखो एलसीएम क्या आएगा मेरा? दोनों का एलसीएम मेरा आएगा 15। एलसीएम क्या आ गया? 15 आ गया। अब क्या करें? 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 यहाँ हो गया। 15 को 15 वन टाइम में 1 गुना 15 14 हो गया बाई 2। ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 10 और 14 क्या होगा? 24/15 गुना 2। और इसके नीचे 1 है तो ये सबसे ऊपर जाएगा। चलिए 1 चला गया ऊपर। अब इसको डिवाइड दे दीजिए, क्या मिल गया? 12। 12/15 जो है ये आपका आ गया नेक्स्ट परिमेय संख्या इन दोनों के बीच का। तो इस तरह से हम लोग परिमेय संख्या को ज्ञात करते हैं। दो परिमेय संख्या निकालना रहेगा तो किस तरह से निकालेंगे, ये आपका ट्रिक है। दोस्तों ये समझ गए होंगे कि हम किस तरह से परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालते हैं। आपका एक होमवर्क देते हैं, 5/2 और 6/7 के बीच 4 परिमेय संख्या निकालनी है। अगला क्लास में हम देखेंगे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर क्लास रेगुलर होगा तो इसका बीच का परिमेय संख्या ज्ञात करना है। इसके बाद देखते हैं अशांत संख्या। तो अशांत नंबर देखने के लिए पहली चीज तब तक के लिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे की पढ़ाई शुरू करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।